ईद की आमद है और इस वक्त हम लाल चौक के आइकॉनिक गनी खान मार्केट में खड़े हैं। आप देख ही रहे होंगे कि मार्केट लोगों से खचाखच भरा हुआ है। आपको बताते चले ईद उल अजहा है, कुर्बानी की ईद है। आपने इससे पहले देखा कि श्रीनगर के ईदगाह मार्केट में किस तरीके से भेड़ बकरियां जो है जिनको कुर्बानी के लिए लाया जाता है उनकी बोली लगी। एक अलग माहौल था वहाँ पर। और ये जो माहौल है ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि लोग खचाखच यहाँ पर भरे हुए हैं। आपको याद देते चलें कि 22 हमले के बाद टूरिस्ट का आना तो कम हुआ ही था, लेकिन साथ ही साथ लोग जो है जिसे हम कहते हैं कि एक बाइंग कैपेसिटी जो होती है वो थोड़ा कम हो गई थी, जिसके चलते हुए ये आइकॉनिक मार्केट्स जो हैं खाली थे। लेकिन अब जबकि ईद आ रही है आप देख सकते हैं कि किस तरह से मार्केट लोगों से खचाखच भरा है। और ये लोग न सिर्फ श्रीनगर के रहने वाले हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से आए हैं यहाँ पर। और कहीं ना कहीं ये कुछ पल हैं जो इन्हें मिलते हैं खुशी के, जिसमें से ईद एक सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है कश्मीर में। ऐसा करते हैं कि कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि क्या कुछ उम्मीदें हैं उनकी इस बार इस ईद से, और क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है जब हम बात करते हैं ट्रेडर्स की। और क्या वो चाह रहे हैं कि बायर्स जो हैं किस तरीके की ख़रीदो फरोख्त हो यहाँ पर, क्योंकि हमने देखा है कई सारी ईदों पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो बाइंग होती है वो होती है। तो उम्मीद यही है कि इस ईद पे भी जो हमें धचका लगा था 22 अप्रैल को, उसे उभरने के लिए अगर ख़रीदो फरोख्त ज़्यादा हो, लोगों का फुटफॉल ज़्यादा रहे, तो नेचुरली एक पॉजिटिव माहौल बनता है, न सिर्फ ख़रीदने वाले के लिए लेकिन बेचने वाले के लिए भी। तो ऐसा करते हैं, मार्केट में चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। लोग आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो पहले वो थोड़ा पहलगाम का इंसिडेंट हुआ उससे थोड़ा मज़ा ख़राब हो गया था मार्केट में। अदरवाइज़ पिछले 2-3 साल से इम्प्रूव हो रहा था बिज़नेस, और लोग भी अब बिना थ्रेट और बिना डर के बाहर आ रहे थे, और बिज़नेस भी ठीक ठाक था। लेकिन अब जो पिछले आप जानते ही हैं 2-2.5 महीने पहले थोड़ा इंसिडेंट हो गया था, उस वजह से बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ गया बिज़नेस पे भी, लोगों पे भी डर था। लेकिन आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता वो डर ख़त्म हो रहा है और लोग आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब बिज़नेस कम्युनिटी को भी उम्मीद है, हमारे ताजर बरादरान को भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ईद का सिलसिले में जो आप रश आप देख ही रहे हैं ठीक ठाक है। लोग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप परचेज़ भी कर रहे हैं, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और परचेजिंग की बात की आपने, तो हमने देखा था पिछली ईद की जब बात कर रहे थे तो कुछ ट्रेडर्स यही कह रहे थे कि परचेजिंग कैपेसिटी थोड़ा कम हो गई है कश्मीरी की। दैट इज़ ऑब्वियसली कि परचेजिंग कैपेसिटी कम हो गई थी, क्योंकि हालात ही ऐसे हो गए थे। और अब वापस लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता रेस्टोर हो रहा है। और जब पिछले 2-2.5 महीने कारोबार बिल्कुल ज़ीरो पे पहुंच गया था, और टूरिज़्म का तो आपको पता ही है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है। और जब वो एक मेन इंडस्ट्री है कश्मीर की, जब एक मेन इंडस्ट्री ही कोलैप्स हो जाए तो उसका इम्पैक्ट ओबियसली सारे मार्केट पे ही पड़ता है। तो लेकिन अब चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश कर रही है, मिनिस्टर्स आ रहे हैं, एंड वी आर थैंकफुल टू देम। और वो हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सेंटर से कि जो अब इस पर उन्होंने एक जैसे वो तिरंगा यात्रा वगैरह, ताकि लोगों को बताया जाए जो बाहर स्टेट से यहाँ टूरिस्ट आते हैं उनको कन्वे किया जाए कि कश्मीर इज़ ऑलवेज सेफ़। लेकिन अब कभी कभार ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाते हैं, अदरवाइज कश्मीर इज़ टोटली सेफ़। वी वेलकम एवरीबडी। कश्मीर इज़ रेडी टू वेलकम एनी सिटीज़न, एनी टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड। आप यहाँ आइए, शौक़ से आइए। यहाँ कोई ख़तरा नहीं है, यहाँ कोई परेशानी नहीं है, यहाँ सब ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम भी उम्मीद रखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो ही रहा है। देखिए, ईद जो है जब तक आपने मेहंदी नहीं लगाई तो पूरी कंप्लीट नहीं होती है ईद। कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे इस वक्त। आप पहले अपना परिचय दें, नाम बताएं। मेरा नाम विनोद कुमार है। अच्छा विनोद जी, कहाँ से आए हैं? मैं भरतपुर से आया हूँ, राजस्थान। अच्छा, तो विनोद जी ये बताएं कि हमने देखा अक्सर जब ईद होती है लोग आते हैं यहाँ मेहंदी लगवाते हैं, किस तरह का माहौल है इस बार, किस तरह की रौनक है ईद की चलते हुए? अच्छे आ रहे हैं लोग वैसे। शॉपिंग अच्छा कर रहे हैं, मेहंदी भी लगा रहे हैं। अच्छा, मेहंदी भी लगा हाँ रहे हैं। जी। तो ये बताइए कि अभी कितने टाइम तक आप लोग यहाँ रुकेंगे, क्योंकि पिछली बार हमें याद है हम लोगों ने जब यहाँ पे स्टोरी की थी ईद के दिन, तो रात को 1:30-2 बजे तक जो यहाँ पे ख्वातीन है वो लाइन में लगे थे मेहंदी लगाने के लिए। 12 से 1 बजे तक रहेंगे। 12 से 1 तक। हाँ जी। और कब लोग आ रहे हैं? कल परसों से ही आ रहे हैं कि आज से ज़्यादा भीड़ हो गई है? नहीं, आज से होगा। हाँ जी। तो आपका पैगाम क्या रहेगा ईद पे सबके लिए, मैसेज क्या देंगे? ये है कि काम अच्छा है हमारा। हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरह से इस वक्त ईद की रौनक चल रही है, लोग आए हुए हैं, मेहंदी लगवा रहे हैं यहाँ पर। तो एक बड़ा ही
जो ही कोई भी त्यौहार होता है तो एक खुशगवार माहौल होता है, बहुत अच्छा लगता है कि लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। स्पेशली ख़वातीन की अगर हम बात करें, मेहंदी लगा रहे हैं यहाँ पे। एक काम करते थोड़ा और अंदर चलते हैं मार्केट में और समझने की कोशिश करते हैं कि जो ट्रेड से जुड़े हुए लोग हैं उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार। मंजूर साहब, ईद है, महज एक दिन बचा हुआ है, किस तरह से देख रहे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ईद उल ज़ुहा जो अब इंशाल्लाह रमा सनीचर को है तो बिलखुसूस उसकी तैयारियां ज़ोर शोर से हैं। अगर देखेंगे कि अगर ज़मीनी सतह पे हम देखेंगे कि 22 अप्रैल के बाद जो यहाँ पे जो वाक़ा हुआ पहलगाम में, उसके बाद जो कारोबारी हालत बहुत ही बुरा असर पड़ा था। तो करीब 3-5 हफ्तों के बाद मार्केट में जो सूना सूनापन दिखता था, आज हम मार्केट में रौनक देख रहे हैं, मार्केट में ख़रीदारी देख रहे हैं। तो गहमा गहमी अच्छी सी हैं, लोग ख़रीदारी कर रहे हैं ईद के खातिर। तो अच्छा लग रहा है कि बिलखुसूस बच्चों के खातिर ज़्यादा ख़रीदारी हो रही है, चूँकि ये मार्केट जो है लेडीज़ के लिए मखसूस है। यहाँ ज़्यादा तादाद लेडीज़ ही शॉपिंग करें। तो कितने भी हफ्तों के बाद हम बाज़ार में फिर से वो रौनक लौट आई है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस ईद के सदके पूरे कश्मीर में या उम्मत मुस्लिमा में जहाँ जहाँ भी लोग तकलीफ़ में हैं उनकी वो तकलीफ़ें दूर करे और खुशहाली लाए इस बिलखुसूस वादिया कश्मीर के लिए। और जहाँ पर ज़मीनी हालात पिछले हुए थे वो कभी ना फिर से हो। तो फिर भी इस वक्त जो कारोबारी पूछे ने बाकी मार्केट की नस्बत अगर बात करें गुनखन मार्केट की, यहाँ पे कारोबारी नवीयत फ़िलहाल 2 पिछले इतवार से ठीक ठाक चल रही हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज का।